Hello students, today we will discuss the topic behavior of conductor in electric field। मतलब कि जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है। फर्स्ट है हमारा इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, यानी अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि जब हम किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा कंडक्टर पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर। कैसे देखते जरा, यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव साइन है, इधर हमारा नेगेटिव साइन है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कहाँ से होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये हमारा क्या है, कंडक्टर। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से तो कैसी होती है, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी इस तरह से। ठीक है। जैसे ही इसके ऐसे जाएगी तो इस पे कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है। फिर इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है हमारी, ज़ीरो, तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर निकलेगी हमारी ये, और फिर से क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर। समझ में आए। ठीक। नेक्स्ट फिर यहाँ से इस तरह से ये भी ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी इस तरह से। क्लियर है यहाँ से कि कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इनसाइड द कंडक्टर कितनी होगी हमारी, ज़ीरो। क्यों ऐसा क्यों होगा हमारा, इफ़ द कंडक्टर हैज़ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर हमारा किसी कंडक्टर पे क्या होगा, कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, एक तो हमारा कौन सा होगा, नॉर्मल। ठीक है। एक होगा हमारा टेंजेंशियल। ठीक है। एक्चुअल में होता तो हमारा नॉर्मल है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर हम मानते हैं कि हमारा कैसा है, टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट है, तो क्या होगा, तो इस पर हमारे चार्ज होंगे कंडक्टर के ऊपर, उसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। फिर क्या होगा, उसकी वजह से हमारा क्या आएगा, सरफेस करंट आएगा, जो हमारा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। इसलिए हमारा टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता है, ज़ीरो। इसका मतलब बस सिंपल क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्लियर है ये। ठीक है। थर्ड है हमारा व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज, यानी कि जब हमारा कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो उस पर जितना एक्स्ट्रा चार्ज आता है वो उसके कहाँ पे आएगा, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि सरफेस के, कंडक्टर के सरफेस पे आएगा, ना कि उसके इनसाइड में। कैसे, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें इस प्रॉपर्टी को, यानी कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, मान लेते हैं कोई कंडक्टर, अगर मैं इसको चार्ज करता हूँ तो जो भी मान लेते इससे पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे होगा, ओनली सरफेस। इंटीरियर में चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, वो कितना होगा हमारा, ज़ीरो, यानी जो भी जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा उसकी सरफेस पे जाएगा, ना कि उसके इंटीरियर पे। समझ में आया। तो इसको अगर हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको, मान लेते हैं हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इसकी हम कोई गॉसियन सरफेस लेते हैं इसके अंदर, जिसकी रेडियस कितनी है, आर। ठीक है। गॉसियन सरफेस ली हमने इसके अंदर, ये हमारा कोई कंडक्टर था। ठीक है। तो अगर बाय गॉस लॉ देखें हम, क्या होगा बाय गॉस लॉ, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है। अगर अब अंदर की बात करें, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा था, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे सिंस ई इज इक्वल टू ज़ीरो,
इनसाइड में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो यानी 0 इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि इसके अंदर कितना चार्ज आया है हमारा, 0, क्योंकि अंदर क्या होगा, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही हमारा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यानी कि नेट हमारा चार्ज कितना रहेगा, 0। चार्ज होने के बाद भी हमारा नेट चार्ज कितना है, 0। यानी कि इन साइड में कोई चार्ज नहीं आएगा, सारा चार्ज कहाँ पे आएगा, इसके सरफेस पे। क्लियर है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, द एंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इंक्लूडिंग इट्स सरफेस इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। यानी कि जो कंडक्टर की पूरी बॉडी होगी इनसाइड और एट द सरफेस, वो हमारी क्या होगी, सेम पोटेंशियल पे रहेगी। यानी जितना पोटेंशियल हमारा इनसाइड द कंडक्टर होगा उतना ही पोटेंशियल हमारा ऑन द सरफेस होगा। यानी कि अगर ये हमारा कोई कंडक्टर है, अगर इनसाइड में इसका पोटेंशियल v है तो इसके सरफेस पे भी पोटेंशियल कितना होगा, v। क्लियर है ये। इसको हम प्रूफ करते हैं किस तरह से। हमें पता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारा, 0। इसका मतलब जब इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 है, अगर हम इनसाइड में ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव करते हैं तो कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स नहीं है। किसी चार्ज को मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है तो यानी वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे जब फोर्स ही नहीं, फोर्स ही हमारी कितनी है, 0, तो हमारा वर्क डन भी कितना होगा, 0। समझ में आया। यानी इनसाइड हमारा अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज मूव करते हैं तो वर्क डन कितना आता है हमारा, 0। ऐसे अगर हम सरफेस की बात करें, सरफेस पे टेंजेंशियल तो हमारा कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैं सरफेस पे मूव करूँगा, जब हमारा टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कि अगर मैं सरफेस पे ऐसे मूव कर रहा हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो कौन सा, किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, टेंजेंशियल की वजह से, वो हमारा 0 है। यानी टेंजेंशियल फोर्स भी कितनी होगी, इसलिए हमारी जो टेंजेंशियल फोर्स है वो कितनी होगी, 0। यानी वर्क डन हमारा कितना आएगा, 0। किस पे, सरफेस पे। ठीक है। और हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। पर इस केस में जो फोर्स लगेगी वो तो, अब ये अगर सरफेस है, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो यानी फोर्स की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में 90। तो हमें पता है W इज इक्वल टू क्या होता है, FS cos थीटा होता है, तो यहाँ 90 आएगा। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा हमारा, 0। यानी कि अगर हम सरफेस पे मूव कर रहे हैं तब भी वर्क डन 0 है, इनसाइड द कंडक्टर मूव कर रहे हैं तब भी वर्क डन हमारा कितना है, 0। इसका मतलब क्या है, हमारा जो पोटेंशियल होगा वो हर पॉइंट पे कैसा होगा, सेम होगा। क्योंकि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो वो क्या होता था हमारा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2। यानी हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कैसा है हमारा, सेम है। समझ में आया आपको ये पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं जरा। मान लेते हैं ये हमारा कोई कंडक्टर है, इनसाइड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है इनसाइड। हमें मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर P पॉइंट पे जो नियर द सरफेस है उस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, किसकी शेप की, सिलेंडर की, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ds होगा। उसका एक फेस का होगा आउटसाइड द कंडक्टर होगा, दूसरा फेस इसका कहाँ पे होगा, इनसाइड द कंडक्टर। यानी कि ये वाला फेस तो कंडक्टर के ऊपर यानी सरफेस की तरफ है, और ये वाला सरफेस हमारा कहाँ है,
अंदर की तरफ, ठीक है, कंडक्टर के अंदर की तरफ है ये वाला फेस, सेकंड वाला हमारा अंदर है और फर्स्ट वाला हमारा बाहर है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अगर हम गॉस लॉ की हेल्प से देखें, यानी हमने यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाया है, किसकी शेप का है, सिलेंडर, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, एरिया है हमारा ds। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अगर हम भाई गॉस लॉ देखें यहाँ पे क्या होगा हमारा, E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या आएगा, E ds, ये इनसाइड का है हमारा, ये हमारा सरफेस का है, या फिर हम नियर सरफेस बोल सकते हैं, ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, तो इनसाइड ds cos थीटा, यहाँ पे E ds कितना एंगल बनेगा, E की डायरेक्शन क्योंकि कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है, नहीं सॉरी नॉर्मल होता है, E की डायरेक्शन भी ये होगी, ठीक है, और ds की डायरेक्शन भी यही होगी, तो एंगल कितना बनेगा इस केस में हमारा, 0 बनेगा। तो यानी cos 0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंस ये तो हमारा 0 है, तो ये टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 0, तो यानी 0 प्लस E ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर हम इसे सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं, Q को क्या लिखेंगे, इतने एरिया में चाहिए हमें ds में, तो क्या लिखेंगे इसमें, सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ds से ds कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो हमारा E की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, जिसका प्रूफ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, अ कंडक्टर विद ए कैविटी विद नो चार्ज इनसाइड द कैविटी, यानी कि हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक कोई कैविटी है, यानी खाली जगह है, होल है, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर चार्ज कितना है हमारा, 0 चार्ज है इनसाइड द कैविटी। इफ़ ए कंडक्टर इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर कोई हमारा E, जितना भी चार्ज होगा ऑल चार्ज कम्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये हमें पता है कि इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज नहीं आता है, वो सिर्फ उसके कहाँ पे आता है, सरफेस के। मान लेते इस पर कैसा चार्ज आ गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज, और ये सारा चार्ज कहाँ पे रहेगा, इसके सरफेस पे, ठीक है। कैविटी इन द कंडक्टर रिमेन शिल्डेड फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, हमने कंडक्टर को तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, पर अंदर क्या है, जितना भी चार्ज हमारा चार्ज आया है इसके ऊपर, वो सारा का सारा कहाँ हो गया, इसके सरफेस पे। तो जो हमारी कैविटी थी वो तो हमारी सील्ड हो गई, किससे, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से। बाहर कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अंदर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी भी कितना होगा हमारा, 0 होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है तो यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल होगा हमारा, V होगा। ये प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होती है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से। जो हमारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे थोड़ा सा ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं इसकी शेप से। किसी कंडक्टर के अंदर रख देते हैं कैविटी बना के, तो वहाँ से उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है बाहर की हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। ओके, थैंक यू।